चीज़ में उसको जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं या सोसाइटी बोल रही है तो आपको यूपीएससी करना ही है, एमपीएससी करना ही है। कई लोगों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, कई लोगों का इंटरेस्ट पीएचडी करने में हो सकता है, पढ़ाई मतलब शिक्षक बनने में हो सकता है। तो जो इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। तो दूसरा, आज के दिन जैसे हम हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्मरण कर रहे हैं, तो उनकी किताब में एक पॉइंट लिखा है फ्लो का। मतलब जब आप किसी चीज़ में पूरा इंटरेस्टेड हैं, पूरा आप उसी में घुस जाना चाहते हैं, तो आप एक फ्लो के स्टेट में आते हैं, आपको पता भी नहीं होता आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कुछ लोग कह रहे थे कि 18 घंटे पढ़ना, 14 घंटे पढ़ना, जो व्यक्ति फ्लो में होता है, जो उसमें पूरा इंटरेस्टेड होता है, वो टाइम का उसको परवाह ही नहीं होता कि कितना टाइम उसको लगा। आप 10 घंटा पढ़े, 18 घंटा पढ़े, पूरा दिन पढ़े, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी देर पढ़ा। तो जब आप उस स्टेट में आएंगे, इसका मतलब आप एक्चुअल में वो चीज़ करना चाहते हैं, और उसके बाद आप ये नहीं देखते कि कितना पढ़ना है, सोसाइटी क्या कह रही है, आपको आपके टीचर्स क्या कह रहे हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसमें फिर अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन गारंटी। हॅलो सर, मेरा नाम विवेक पाटिल है सर। सर बात आधी तर तुम्ही खूप सुंदर मराठी बोलतात सर, और मैंने आप तीनों की जर्नी सुनी है, पढ़ी है, और उसी के ऊपर मुझे मतलब एक पंक्तियां कहने का मन हो रहा है कि सुख चैन की ठंडी छाव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी दो बाजू है लश्कर मेरा, और मेरी टूटी शमशीरों पर तुम्हें आज हंसी आ जाती है, कल आंख दुआ हो जाएगी जब देखोगे जोहर मेरा, जब देखोगे जोहर मेरा। सर मेरे आप तीनों से दो सवाल है सर कि सबसे पहला तो ये कि हम कुछ दिन पढ़ते हैं, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर बाद में उन्हें अवध ओझा सर या विकास देवी सर, दिव्य कीर्ति सर के मोटिवेशन की जरूरत पड़ने लग जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि सर कि वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, और दूसरा ये मेरा अच्छा सवाल है कि वो जो कोचिंग का आजकल बहुत जगहों पर भूत सवार है, वो जो कोचिंग है क्या वो मस्ट रिक्वायर्ड है यूपीएससी या एमपीएससी या कोई भी प्रिपरेशन के लिए? ये मेरे दोनों सवाल सर। पहला सवाल इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए, या फिर किस तरह से हमें मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहा जा सकता है। तो इन सवालों का जवाब बहुत सिंपल है कि आपको यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी एक्चुअली कॉलिंग क्या है। होता क्या है प्रॉब्लम, जब भी आप किसी भी चीज को देखेंगे, अगर मान लीजिए आप चलिए तैयारी से अगर हम बाहर आ जाए, हम और पीछे चले जाते हैं, हम अपने स्कूल डेज में चले जाते हैं, तो अगर आप स्कूल डेज में देखोगे तो स्कूल डेज में आपको सिर्फ डिप्रेशन होता है एग्जाम के टाइम। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि मुझे इस एग्जाम में इतने नंबर चाहिए ही चाहिए। यूपीएससी एमपीएससी भी वैसा ही है कि अगर आप अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर डाल दोगे कि मुझे अगर ये एग्जाम क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खराब। या फिर कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे, और हम आपस में कई बार बात करते हैं इस बारे में, कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार आई एम टारगेटिंग अ रैंक ऑफ अंडर 20। आता कसं करायचं मला माहितीच नाही। हाउ डू यू टार्गेट अ रँक? म्हणजे असं काय, त्याच्या मला 100 रँक पाहिजे तर मी 20 पैकी 18 प्रश्नाचा जवाब लिहिणार, 2 सोडून देणार, आणि मला 20 पाहिजे तर मी 20 से 20 प्रश्न अटेम्प्ट करणार, असं करतो का? बट इट डजंट मॅटर, राइट? these are all questions which are created by your mind, त्याचे काहीच उपयोग नाही, बरोबर? असे म्हणजे आपण व्हॉट हॅपन्स इज की जर तुम्ही 100% स्वतःबद्दल तुम्ही कॉन्फिडेंट नाही आहात, तरी तुमच्या मनात एवढे प्रश्न येतात। काही लोकांनी मला असं पण सांगितलं जेव्हा मी तयारी करत होतो की एक्झाम दिल्यानंतर की आता मी एक्झाम लिहिलं, आय थिंक माझी 100 पेक्षा कमी रँक येणार। मला कधीच माहित नाही की कुठली रँक येणार, आणि कोणाला पण माहित राहू शकत नाही ऍक्च्युअली, दॅट इज द फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज। बट आता कन्सिस्टन्सी करण्यासाठी, मोटिवेशन ठेवण्यासाठी तुम्हाला 2-3 गोष्टी करणे गरजेचे आहे। वन, डोंट पुट एव्हरीथिंग इन युअर वन बास्केट। त्याच्या कारण त्याचा पर्याय पण तसाच मी सांगितलं होतं की तुम्हाला असा प्रयत्न करावा लागेल की तुम्हाला जर एखादा अफसर व्हायचं आहे, तर अफसर झाल्यानंतर पुढे काय, पुढची जर तुमची जीवनाबद्दल जर तुम्ही थोडक्यात कल्पना ठेवली तरी तुम्हाला कधीच असं डिमोटिवेटिंग वाटणार नाही, कारण यू विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन व्हॉट इज हॅपनिंग अराउंड यू, आणि त्या विषयामध्ये तुमच्या जवळ कुठली गोष्टी घडत आहे त्याबद्दल तुम्हाला नेहमी इंटरेस्ट राहणार, आणि कधीच तुम्हाला असं वाटणार नाही दॅट यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड। नंबर 2, जसं अंकित साहेबांनी सांगितलं की आणि यांनी पण सांगितलं की तुमची फॅमिली खूप महत्वाची असते। तुम्हाला तुमच्या फॅमिलीशी कट ऑफ नाही व्हायचे आहे। यू डोंट हॅव टू आयसोलेट युअरसेल्फ फ्रॉम फॅमिली और फ्रेंड्स। दोन्हीच्या सोबत ऑफकोर्स मॅनेजमेंट ऑफ टाइम इज इम्पॉर्टंट। तुम्ही
तुम्ही प्रत्येक गोष्टी तुमच्या मित्रासोबत करू शकत नाही असं नाही सांगतोय मी, पण काही प्रमाणात आपल्याला आपल्या कुटुंबासोबत किंवा मित्रांसोबत आपल्याला दिलीच पाहिजे, जेणेकरून वी गेट फ्रेशन्ड अप. जर तुम्ही तुमच्या मित्रासोबत एखादी गोष्टीमध्ये तुम्ही थोडक्यात तुम्ही त्याच्याशी चर्चा केली किंवा तुम्ही त्याच्यासोबत एखादा स्पोर्ट मध्ये सहभाग तुम्ही ठेवला, तरी मला वाटत नाही की तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे डिप्रेशन होण्याची शक्यता आहे. आणि थर्ड, जर तुमचा उद्देश असा राहिला की युपीएससी किंवा नॉन युपीएससी, एमपीएससी नॉन एमपीएससी, त्यातून जर तुमचे उद्देश पूर्ण होत असेल किंवा शक्यता असेल, तरी अजिबात तुम्हाला असं वाटणार नाही दॅट यू नीड कॉन्स्टंट मोटिवेशन. आणि फोर्थ, इट इज युपीएससी आय ऑलवेज से किंवा एमपीएससी पण असो, तर इट इज ओनली 50% a टेस्ट ऑफ युअर memory power, if I am putting it that way. 50% it's a test of your pressure handling capacity, and that's what we feel when we are sitting on the other side. आम्हाला पण तसाच वाटते नेहमी की आता अभ्यास वगैरे सगळं संपला, पण आता तुम्ही पुस्तक वाचताय, आम्ही जीआर वाचतोय, तेवढाच आहे. पण 50% जीआरचा वापर कसा करायचा त्यामध्ये आमची वेळ जाते. आणि त्यामध्ये 50% मध्ये 90% इज प्रेशर, की एखादा दुसरा माणूस आम्हाला सांगतोय की नाही असं करावं लागेल, असा इंटरप्रिटेशन राहिला पाहिजे, एखादा माणूस सांगतो की असा इंटरप्रिटेशन केला पाहिजे. मग व्हॉट शुड बी डू, दॅट इज अ डिसिजन मेकिंग कॅपेबिलिटी, अँड दॅट ऑटोमॅटिकली ब्रिंग्स प्रेशर. तर तो प्रेशर हँडल करण्याची संधी सुरुवातपासून युपीएससी किंवा एमपीएससी आपल्याला देतो, की तुम्हाला सुरुवातपासून तयारी करतानाच तुम्हाला प्रेशर हँडल करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. आणि नंबर 2, युअर क्वेश्चन वॉज कोचिंग. तर आय डोंट थिंक टेकिंग कोचिंग इज बॅड. आय डोंट वॉन्ट टू मेक अ पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट की कोचिंग बरोबर नाहीये, असं नाही. कोचिंग जर आपण आर्थिक स्वरूपात करणे शक्य असेल तरी आय डोंट थिंक देर इज एनिथिंग रॉंग